हेलो ट्रेडर्स, आपका स्वागत है एक न्यू मार्केट एनालिसिस वीडियो में। तो आज बहुत दिन के बाद हम एक्टिव हुए हैं। आज से आपको डेली बेसिस के ऊपर मार्केट एनालिसिस वीडियो दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। हम कंसिस्टेंसी रहेंगे। कुछ बहुत ज़्यादा मतलब वर्किंग की वजह से मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा था, मैं ज़्यादा अपडेट्स नहीं कर पा रहा था। बट अभी रेगुलर बेसिस के ऊपर आपका अपडेट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी का आप टाइम देखोगे तो प्रॉपर मार्केट एनालिसिस देखना, प्रॉपर अंडरस्टैंड करना कि मार्केट किस तरह के चल रहे हैं, आपको ट्रेड्स में किस तरीके से एंटर करना है, क्या क्या चीज़ें आपको देख के मार्केट्स में पोजीशंस क्रिएट करनी है। तो वो देखने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना। आज का सिनारो देख रहा, आज हमने दो ट्रेड्स दिए थे। दोनों ट्रेड्स के लॉजिक्स और अंडरस्टैंडिंग का देखने की कोशिश करना। तो यहाँ पे पहले जो हमने ट्रेड दिया था, पहला आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे पहले एक इनसाइड कैंडल क्रिएट हुई थी। एक कैंडल क्रिएट होने के बाद उसके अंदर छोटे छोटे कैंडल्स यहाँ पे ट्रेड कर रहे थे। यहाँ पे नीचे की साइड में देखोगे तो 48,000 की लेवल थी। तो यहाँ पे हमने उसको ट्रेड किस तरह से करते, प्रीमियम्स को किस तरह से ऐड करते, एंट्रीज किस तरह से लेते हैं, ये चीज को समझने की कोशिश करना। मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम में जाता हूँ, सुबह का टाइम फ्रेम हम ओपन कर देते तो आपको देखने के लिए पता चल जाएगा। सो यहाँ पे आप देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे एक पहली कैंडल यहाँ पे क्रिएशन हुई। पहली कैंडल क्रिएट होने के बाद यहाँ पे 4-5 कैंडल कंटिन्यू बने। तो हमने यहाँ पे प्लानिंग की थी 48,000 की लेवल ब्रेकआउट हो गई, तो यहाँ पे हम पी साइड का एक ट्रेड प्लान क्रिएट करवा सकते हैं। यहाँ पे जैसा हमारा एक रूल है फर्स्ट टच रिवर्सल वाला, यहाँ पे प्राइस आई, रिवर्सल क्रिएट की, फिर हमने एक प्लान किया कि हम एक पी बाय कर सकते हैं। बट जब प्राइस इस लेवल को ब्रेक कर रही थी तब प्रीमियम अपने हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा था, मोमेंटम कैरी नहीं कर पा रहा था। आपको यहाँ पे हम प्रीमियम चार्ट पे ऐड कर देते तो हमें देखने के लिए मिले 47,200 की पी में यहाँ पे ऐड कर देता तो आपको देखने के लिए मिलेगी। जस्ट फॉर अ मिनट। 47,100 की पी हमने बाय करने के लिए कहा था। सो यहाँ पे आप देखोगे ये सुबह के एक कैंडल सिनारो क्रिएट हो रहा था। यहाँ पे एक चीज याद रखना, अभी अभी का जो टाइम है ना मार्केट में, उसमें क्या हो रहा है, गैमा के पोजीशंस, गैमा क्या हो रहा है, ऐड होता जा रहा है। तो प्रीमियम कभी ज्यादा स्पाइक करता है, प्रीमियम कभी कम स्पाइक करता है। यहाँ पे आप देखोगे प्राइस यहाँ पे लोअर लो यहाँ पे ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रही थी, बट ये प्रीमियम का हाई ब्रेक नहीं हुआ था। इसके बाद में ये कैंडल थी, इस कैंडल में प्रीमियम में एक स्पाइक क्रिएट हुआ। उसके बाद फिर मार्केट लोअर लो ब्रेक करने गई, बट प्रीमियम स्पाइक नहीं कर पाया। इस कंडीशन को समझने की कोशिश करना। अभी यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैं एक रेजिस्टेंस डाल देता तो आपको पता चले। यहाँ पे हमने प्लान किया था ट्रेड्स क्रिएट करने के लिए। जब भी हमें एंट्री करते हैं तो एंट्री करते समय एक चीज को कभी याद रखना, कैंडल ऊपर जाने के बाद में आपको वेट करना है 15 सेकंड, मिनिमम 15 सेकंड से लेकर 30 सेकंड का वेट करने के वहां पे कैंडल सस्टेन करे। डायरेक्ट ब्रेकआउट किया तो वैसे आपको एंट्रीज कभी भी क्रिएट नहीं करनी होती, कैंडल सस्टेन का वेट करना होता है। ये चीज मेरा वर्ड है, याद रखना। क्योंकि मार्केट स्लोली स्लोली नीचे की तरफ आई है। स्लोली स्लोली जब मार्केट नीचे की तरफ आती है तो एक चीज आपको याद रखनी है, मार्केट हमें देखो, इसके बाद में आपको देखने के लिए मिला मार्केट यहाँ पे ब्रेक करने का एक फेक सिनारो क्रिएट किया। फिर हमने यहाँ पे एक एडजस्टमेंट की थी। जब मैं ऑफलाइन ट्रेड करता उस टाइम मैंने एडजस्टमेंट बताई थी। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिला ये जो प्राइस का हाई लगा था, यहाँ पे हमने एडजस्ट किया। तो हमने सोचा कि 277 के ऊपर अभी एक नेक्स्ट एंट्री क्रिएट की जाए। यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो यहाँ पे हमने एक एंट्री क्रिएट करने का प्लान क्रिएट किया, पता नहीं था यहाँ से एक बड़ा स्पाइक आएगा नहीं आएगा, बट हमने प्लान्स यहाँ से ही क्रिएट करके रखे थे। तो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलेगा जब प्राइस इसको ब्रेक करने की, जब ये प्रीमियम ब्रेक करने का आया था तो इसके नीचे के कैंडल्स देखना, प्राइस पहले से ग्रिप पकड़ना स्टार्ट की थी, वॉल्यूम इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ था। तो ये हमें इंडिकेट करता है कि अभी जो ब्रेकआउट आने वाला है वो रियल आने वाला है। जब भी आपको ऐसी कंडीशंस देखने के लिए मिले तभी जाके मार्केट में आपको इंटर करना होता है। ये मेरे वर्ड्स याद रखना। डायरेक्ट डायरेक्ट मार्केट देखो, ये ब्रेकआउट्स का नीचे वाला फ्लो देखो और ये ब्रेकआउट का नीचे वाला फ्लो देखो। जहां पे मार्केट नीचे से फ्लो पकड़ती है तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई होती है उसका एक रियल ब्रेकआउट आने का, रियल मोमेंटम मार्केट्स में क्रिएट होने का। तो यह यहीं पे आपको वो चीज आपको देखने के लिए मिली। एक स्मॉल एसएल लगाया था 15 पॉइंट के एसएल के हिसाब से हमें 30 से 40 पॉइंट का यहाँ पे एक टारगेट मिला। ये हमारा फर्स्ट ट्रेड था। फिर मैंने आपको बताया था जैसे डे लो का ब्रेकआउट होगा, डे लो जैसे ही ब्रेक होगा हमें पी साइड का एक प्लान क्रिएट करना है, वैसे हम पीस को बाय करेंगे। तो आपको यहाँ पे फिर से देखने के लिए मिला। यहाँ पे आप देखोगे कंसिस्टेंसी, यहाँ पे पहला टच, सेकंड टच, थ्री टच, तीन टचेस मार्केट में हो चुके थे। इस वजह से मैंने ये टेलीग्राम पे भी अपडेट, मतलब इंस्टाग्राम के स्टोरीज में भी अपडेट किया था कि यहाँ पे हम बाय करने जा रहे थे। यहाँ पे मैंने आपको बताया था 230 के ऊपर बाय करना है। आप इंस्टाग्राम के प्रीवियस स्टोरी देखना तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था 230 के आसपास आप इस प्रीमियम को बाय कर सकते हैं जब ये प्राइस ब्रेक करने जाए। बट हुआ क्या, आप यहाँ पे देखने की कोशिश करोगे, यहाँ पे प्राइस ब्रेक नहीं हुई थी और इसमें गैमा, प्रीमियम में गैमा एड ऑन हुआ। तो यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट करना पड़ा प्रीमियम में। तो हमने यहाँ पे प्लान किया कि हम यहाँ पे पोजिशन क्रिएट करेंगे तो 246 के आसपास पोजिशन क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिला जैसे ही प्राइस ने यहाँ पे ब्रेक किया, 246 को ब्रेक किया, प्रॉपरली मार्केट सस्टेन करी कैंडल। यहाँ पे 246 से लेकर 250 के अंदर मैंने एंट्री बताई थी और यहाँ से 40 से 50 पॉइंट का मोमेंटम आता हुआ दिखा। इसमें भी जो स्टॉप लॉस आ रहा था 15 पॉइंट के आसपास आ रहा था। तो 30 पॉइंट्स के रिस्क पे हमने 100 पॉइंट के आसपास के टारगेट साथ बुक करने की कोशिश करें। सेम सेटअप को हम कंसिस्टेंसी फॉलो करें, आप भी इसी चीज को फॉलो करने की कोशिश करो, आपका भी पैसा जनरेट होना स्टार्ट करेगा। बट एक चीज याद रखना,
आपको मुझे मिनिमम 1 से 2 मंथ फॉलो करना पड़ेगा, प्रॉपर कंसिस्टेंसी एक सेटअप को समझना पड़ेगा, मैं कैसे ट्रेड प्लान कर क्रिएट करता हूँ, वो चीज़ को देख के फिर आप वो चीज़ को फॉलो करना स्टार्ट करोगे, फिर आपका पैसा जनरेट करना मतलब होना स्टार्ट होगा। आप ऐसे ही नहीं होता किसी की भी टिप ले ली, कॉल ले लिया और आप डायरेक्ट प्रॉफिटेबल बन गए। इतना ईजी ट्रेडिंग होती तो हर कोई मिलियनर होता, इतना ईजी ट्रेडिंग होती नहीं, बहुत सारे पहलूज होते हैं जो सीखना होता है। टाइम टू टाइम आपको सीखने के लिए मिलेगा। स्लोली स्लोली करके कमेंट सेशन में जरूर बताना। डाटा रीडिंग की मैं सीरीज स्टार्ट करूंगा, आपको डाटा रीडिंग की सीरीज चाहिए, डाटा रीडिंग प्रॉपरली रीड करना आना सीखना है, तो इसकी एक सीरीज स्टार्ट करूंगा, आप ही बता देना। आप कमेंट्स करोगे तो आप डाटा रीडिंग सीरीज करके कमेंट करना, जरूर मैं डाटा रीडिंग की एक सीरीज बता दूंगा, बना दूंगा। सो आते कल के लिए मार्केट एनालिसिस करने के लिए पहले तो 1 आवर टाइम फ्रेम में जाएंगे। 1 आवर टाइम फ्रेम में आपको देखने के लिए मिलेगा मार्केट जो ओवरऑल जो चल रहा है, मार्केट एक डाउन ट्रेंडिंग में सिनारियो में, देखो एक इंपल्सिव मूवमेंट है, यहाँ पे करेक्शन लिया है और यहाँ से मार्केट में सेलिंग आने की प्रोबेबिलिटी, मैं चाहता हूँ कि मार्केट एक थोड़ा डाउन साइड आए, बट इलेक्शंस का टाइम है, न्यूज़ का टाइम है, तो हो सकता है मार्केट एक अपसाइड भी रैली दे सके, बट इतना जल्दी रैली नहीं देगा। एक गैप है मार्केट में फिलअप होना बाकी है, वो गैप मार्केट फिलअप करने के लिए जा सकता है, प्रोबेबिलिटी हाई है, बट इतना जल्दी जाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा मार्केट के लिए, वो ओपनिंग के ही बाद मतलब डिसाइड करेंगे। जब तक मार्केट 48,300 को ब्रेक नहीं करती तब तक मार्केट अप ट्रेंडिंग नहीं है। डायरेक्ट इसको ब्रेक करेगी तो बहुत बड़ा मोमेंटम क्रिएट होगा, यहाँ पे एक अच्छी स्पाइक हमें देखने के लिए मिलेगी, मतलब एक आप कह सकते हो कि एक लगभग प्रीमियम में 200 पॉइंट का हमें एक स्पाइक देखने के लिए मिल सकती है। ये जब ब्रेकआउट होगा, दोनों भी हमारे रेजिस्टेंस लेवल है, नीचे की तरफ ब्रेकआउट लेवल देखोगे तो यहाँ पे एक ऑरेंज लेवल मार्किंग करेंगे, फिर यहाँ पे एक लेवल मार्किंग करेंगे, ये हमारे नो ट्रेडिंग जोन रहेंगे, यहाँ पे मैं ऑरेंज तरीके से मार्क करता हूँ, ये हमारे नो ट्रेडिंग जोन है। नीचे के साइड में सपोर्ट देखोगे तो आपको सपोर्ट यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा 47,800 के आसपास, एक अच्छा खासा सपोर्ट है मार्केट में। उसको ब्रेक किया तो मार्केट यहाँ पे फिर एक सपोर्ट बनाएगी, फिर यहाँ पे थोड़ा फेक ब्रेकआउट देने की कोशिश करेगी 30-40 पॉइंट्स के आसपास, और बहुत स्ट्रॉन्ग नीचे की तरफ एक सपोर्ट आएगा 47,628 के आसपास। देखते हैं कल कैसे मार्केट ओपनिंग होती है, इसी तरीके से कांटेक्ट में रहिए, मैं कंटिन्यू स्टोरीज पे अपडेट्स करता रहता हूँ। इंस्टाग्राम पे स्टोरीज पे कनेक्टेड रहना, जैसे मेरा अपडेट पड़े जरूर ध्यान देना। इंस्टाग्राम के ब्रॉडकास्ट लिस्ट में हो, टेलीग्राम में हो, कंटिन्यू जुड़े रहना। मैं यहाँ मतलब टेलीग्राम पे ट्रेड देता रहता हूँ और लॉजिक से मैं इंस्टाग्राम पे अपडेट करता रहता हूँ, और यूट्यूब पे पूरा मार्केट एनालिसिस वीडियो डालता हूँ। तो अभी से कंसिस्टेंसी फॉलो करोगे तो जरूर आपके अंदर चेंजेस, आपको आपके ट्रेडिंग में चेंजेस आते हुए आपको दिखेंगे। ओके, थैंक यू।